नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध से प्रेरित अनमोल कहानियां। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उनकी ये कहानियां हमारे जीवन को दिशा देने वाली हैं और हमें सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम का मार्ग दिखाती हैं। यहाँ कुछ और अनमोल कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जो बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरित हैं। एक, क्रोध का उत्तर प्रेम से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया और उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति इतना क्रोधित था कि उसने बुद्ध के खिलाफ अपशब्दों की बौछार कर दी। बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे और अंत में मुस्कुराते हुए बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता तो उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और बुद्ध के उपदेशों को सुनने का वचन दिया। 2, धैर्य की परीक्षा। एक दिन एक युवा ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे धैर्य के बारे में कुछ बताइए। बुद्ध ने उसे 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहा। जब ब्राह्मण वापस आया तो बुद्ध ने उसे एक घड़े में पानी भरने के लिए कहा। घड़ा बड़ा था और ब्राह्मण को पानी भरने में बहुत समय लग गया। जब घड़ा भर गया तो बुद्ध ने उसे खाली करने के लिए कहा। ब्राह्मण को यह अजीब लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी। उसने घड़ा खाली कर दिया। तब बुद्ध ने उसे पुनः भरने के लिए कहा। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। अंत में ब्राह्मण ने थककर कहा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि बिना क्रोधित हुए प्रतीक्षा करना है। जब तुम बार बार घड़ा भरने और खाली करने के लिए तैयार थे, तब तुम धैर्य का अभ्यास कर रहे थे। धैर्य जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता है, बिना किसी शिकायत या नाराजगी के। 3, सत्य की शक्ति। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, भगवान, मैं जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह मार्ग कठिन लगता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक दिन एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह सच्चाई के मार्ग पर चलता था। एक दिन राजा के सैनिक उसके पास आए और उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी अपराधी को देखा है? उस गरीब व्यक्ति ने सत्य बोलते हुए कहा, हाँ, वह यहाँ छिपा है। सैनिकों ने उस अपराधी को पकड़ लिया। जब राजा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर पूछा, तुम जानते थे कि यदि तुम उस अपराधी को छुपाते तो तुम्हें पुरस्कार मिलता, फिर भी तुमने सत्य का पालन क्यों किया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, सत्य से बड़ा कोई धन नहीं है। मैंने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार पहले ही पा लिया है। राजा ने उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर उसे सम्मानित किया और गांव में सत्य की मिसाल के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हुई। 4, लोभ का परिणाम। एक बार बुद्ध के पास एक धनी व्यक्ति आया और उसने उनसे पूछा, भगवान, मेरे पास धन और वैभव है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, क्यों? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक लोभी व्यापारी था जो हमेशा अधिक धन की इच्छा रखता था। एक दिन उसने सुना कि एक जगह पर अपार धन छिपा हुआ है। उसने वह धन प्राप्त करने की योजना बनाई। वह स्थान घने जंगल में था और वहां पहुंचने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
जब वह वहां पहुंचा तो उसे सोने और चांदी से भरी हुई एक गुफा मिली। उसने तुरंत जितना हो सकता था उतना धन उठा लिया, लेकिन जब वह वापस लौट रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। वह दिन रात उस जंगल में भटकता रहा। अंत में वह भूखा प्यासा होकर गिर पड़ा। उसका लोभ उसे जीवित रखने में असफल रहा। बुद्ध ने उस धनी व्यक्ति से कहा, धन केवल साधन है, सुख का साधन नहीं। असली सुख लोभ से मुक्त होकर संतोष में है। जब तक तुम लोभ से मुक्त नहीं होगे, तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध की ये कहानियां हमें जीवन में सच्चाई, धैर्य, करुणा और संतोष का महत्व सिखाती हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध से प्रेरित होकर हमें चाहिए कि हम अपने विचारों और कर्मों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाएं, ताकि न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर बन सके। इन कहानियों में निहित ज्ञान और शिक्षाएं हमें आत्मविकास की दिशा में प्रेरित करती हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर बुद्ध के उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।